आज विधानसभा आकलन के क्रम में आपको लेके आए हैं बसौदा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पे बसे पंचायत में, और आपको परिचय करा रहे हैं सबसे पहले यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब से। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। राजेश राय, ग्राम पंचायत मड़िया सेमरा से सरपंच। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार मतदाताओं ने आपको सरपंच बनाया, बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस जीत पे पंचायत के मतदाताओं? पंचायत के मत सबसे पहला तो मेरे पंचायत के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस योग समझा और मुझे इस पद पर बैठाला। सभी का मैं बहुत बहुत आभार हूँ और सभी से बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी के लिए। तो चलिए, ये तो घोषणाओं का दौर जो चुनाव के समय था वो तो समाप्त हो गया, अब तो काम करने की बात आ रही है। क्या प्राथमिकताएं हैं जो आप करना चाह रहे हैं पंचायत में? प्रार्थना देखिए सर, मेरी पंचायत काफ़ी पिछड़ी हुई है। अभी मेरी पंचायत में विकास ओनली 25% हुआ है, जिसमें सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली और भी जैसे मूलभूत सुविधाएं जो है कि मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए नहर की, मेरे 15-20 गांव जो है, सबसे पहले तो किसान सक्षम है तो मेरा देश सक्षम होगा। तो किसानों के लिए नहर की व्यवस्था भी नहीं है। तो मैं आगामी जो भी विधान सरकार जिसकी भी बनती है तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, मेरे क्षेत्र में किसानों के लिए सबसे पहले तो पानी की सुविधा करें। और मेरी पंचायत के लिए विशेषकर सारी सड़क बगल नहीं है, शिक्षा की अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं और नल जल योजना भी अभी नहीं है। मतलब पूरी तरह मेरी पंचायत पिछड़ी हुई। तो और विकास, स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, गरीब कंडीशन है, आवास के लिए अभी काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि शासन से मेरी पंचायत को, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कोशिश रहा है कि वो तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 आए सारी चीज़ों में। मतलब नंबर 1 बनाने की इच्छा है। जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है आवास, कितने कोटि की जरूरत अभी भी है? अभी मेरी पंचायत में कम से 350 आवास की जरूरत है। क्या लग रहा है 2024 तक जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं वह संभव है, या अधिकारी से आपको क्या सहयोग चाहिए? सहयोग अधिकारी ये चाहिए कि सर मतलब पॉसिबल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा मेरी हर पंचायत में हर घर का सपना हो गरीब का, कि वो एक अपनी छत हो, अपनी छत के नीचे रहें वो, और हर आदमी के लिए बढ़िया सरकारी योजनाओं को लाभ मिले। लेकिन अब वो कितनी सच साबित होती है ये तो आगे भविष्य बताएगा। सारी योजनाओं का जमीन पे उतारने की इच्छा सरपंच साहब रखते हैं, युवा हैं। हम जानना चाहते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, पंचायती राज व्यवस्था में एकल पद पे जो आरक्षण दिया जाता है, सामान्य आरक्षण की बात नहीं कर रहे, क्या ये आरक्षण सही है या इसमें सुधार होना चाहिए? सरपंच को जो आरक्षण है, आरक्षण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला, आरक्षण में देखिए सुधार होना चाहिए। क्या परिवर्तन ये होना चाहिए? क्या होता है कि जैसे आपने आरक्षण कर दिया, अब उस टाइम कोई योग्य उम्मीदवार है तो उस पर अपन उस चीज को, जैसे पब्लिक चाह रही है कि भाई इस उम्मीदवार को उतारना, और वो आरक्षण की सीट नहीं आ पाई, तो उससे क्या है पंचायत के विकास रोकते हैं। तो इस आरक्षण में सुधार ये करना चाहिए कि मतलब हर पंचायत में कि किस पंचायत में किस वर्ग के वोटर ज्यादा हैं, उस हिसाब से एक आरक्षण की पद्धति तय करना चाहिए। मतलब जनसंख्या के आधार पे आप आरक्षण की मांग मतलब समर्थन कर रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर नहीं, लेकिन क्या है कि योग जैसे क्या होता है कभी कभी, अब एक घर है और वो भी जैसे आदिवासी आपने दे दिया आरक्षण, और एक घर उसका एजुकेट नहीं, तो पंचायत नहीं चल पाएगी इस पर। जी, समझ रहे? लोग कह रहे हैं कि आरक्षण लेकिन सामंतवाद सोच के लोग लागू नहीं होने देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें क्या होता है, आरक्षण से एक समाजवाद बढ़ती है। आरक्षण तो एक वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भी एक समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। विशेषकर एक वर्ग के लिए कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभी वर्ग में गरीब रहते हैं, सभी वर्ग में पैसे वाले रहते हैं। तो आरक्षण तो सबको समान रूप से रखना चाहिए। अगर एक शब्द में बोलना पड़े, आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं, सिर्फ सामान्य एक सरपंच पद पे? नहीं, आरक्षण नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, आरक्षण नहीं रहना चाहिए। सरपंच साहब के अपने विचार। 2023 का भी चुनावी वर्ष है यह। इस वर्ष में विधानसभा से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं पार्टियां विधानसभा में इस मुद्दों पे ये कि क्षेत्र का विकास, और दोनों पार्टियां क्या है कि वोटर को लुभाने के चक्कर में ज्यादा है, जमीन पर फोकस है, काम की जो विकास होना चाहिए बहुत कम है। और दोनों पार्टियां लोगों को लालच देके चुनाव लड़ रही है। बट जो विकास होना चाहिए वो अभी तक तो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए जितना ये लोग टारगेट करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हम आपके क्षेत्र में सड़क का जाल बिछा देंगे और आप लोगों को रोजगार देंगे, आप लोग को किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो इससे मतलब अभी तक जो हकीकत है कि धरातल पे काम मतलब 25% हुए हैं, अभी 75 काम वही ऐसे हवा में काम हो रहे हैं। है ना? बसौदा से आने वाले चुनाव में कौन कौन लोगों की चर्चा है चुनाव लड़ने की? चुनाव में देखिए, कांग्रेस से माननीय श्री निशंक जैन जी और प्रहलाद रघुवंशी जी, बीजेपी से माननीय हरि सिंह बड्डा जी,
और माननीय श्री राकेश जादौन जी, जी जो नए चेहरे हैं और ये पार्टी के दावेदार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्याग्रह से विचार साझा करने के लिए। एक बार आपका परिचय हमारे दोस्तों। राजेश राय, ग्राम पंचायत मड़ियर सेमरा से सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप दर्शकों का भी आभार, इतने देर तक हमसे जुड़े रहे। आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।